एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप्स आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से प्रिपरेशन चल रही होगी। सो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं IDBI JM की लास्ट 3 डेज़ की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर आपने इन लास्ट 3 डेज़ को अच्छे से मैनेज कर लिया तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और वही कॉन्फिडेंस हमें एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे PGDBF कोर्स है। अगेन मैंने इसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाई थी, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो आई होप कि आपने वो वीडियो देख ली होगी जिसमें बॉन्ड वगैरह के बारे में डिटेल में बताया था। नहीं देखा है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, देख सकते हो आप उसको। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि एग्ज़ाम लेवल क्या होगा। देखो, एग्ज़ाम लेवल जो है ना, RRB PO मेंस और IBPS PO मेंस, IBPS PO मेंस से तो काफ़ी नीचे रहेगा, क्योंकि इसमें IDBI के एग्ज़ाम ऐसे होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको ड्रेस्टिक चेंजेस देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन रिसेंटली जो एग्जामिनेशन हुई है उसका लेवल मॉडरेट था, है ना। डुएबल तो था, मॉडरेट भी था। जो उसके अंदर फैक्टर रहता है ना, कंपोजिट टाइम का रहता है। जिसने अच्छे से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लिया उस टाइमिंग का, उसका एग्ज़ाम बेस्ट होगा, फिर चाहे लेवल कुछ भी आए। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आपका जो लेवल रहेगा वही अगेन RRB PO मेंस और IBPS PO मेंस के बीच में रहेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे GA के अंदर अच्छा खासा GA आता है, और जिसने कंसिस्टेंसी के साथ में प्रिपरेशन करी है GA की, तो वो अपना बेस्ट दे के आएंगे, ये पक्की बात है। क्योंकि रीजनिंग है, इंग्लिश है, क्वांट है, हर कोई उस पर ध्यान तो देता है, बट डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, जो मेन फैक्टर है आपको एग्ज़ाम क्रैक करवाएगा, दैट इज़ GA। और उसके अलावा जो आपका टाइम मैनेजमेंट है वो। ठीक है, तो ये एग्जाम लेवल रहेगा। अब इन दिनों में आपको कितने मार्क्स देने चाहिए उससे पहले बता दो, नेगेटिव मार्किंग भी है, सेक्शनल कट ऑफ भी है। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 3 दिन है तो 3 मार्क्स तो देने ही है। 3 नहीं दे सकते, 2 भी दे दोगे चल जाएगा। रिविजन और एनालिसिस ज़रूरी है, जो भी आपने मॉक दिया है इन दिनों में। ये जो 2 या 3 मॉक आप लगाओगे, इसमें एक प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगाना, जो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। सारी चीज़ें सिस्टमैटिक वे में प्रोवाइड करवाने की कोशिश करती हूँ, सो दैट आपको ना लास्ट मोमेंट का पैनिकनेस से आप बच पाओ और आपका टाइम वेस्ट होने से बचे। तो आपको ज़रूरी है कि जो मैं आपको बता रही हूँ वहाँ आपको प्रेजेंट रहना है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपके यहाँ पर जितने भी आप मॉक्स लगा चुके हो ना अभी तक, तो उसका आपको क्या लेना है, रिवीजन करना है। रिवीजन इन द सेंस वापस एनालिसिस करो उसका प्रॉपरली, कि कौन सी चीज़ कैसे क्या क्या कर सकते थे विद इन टाइम। आपने जितना टाइम यूटिलाइजेशन दिया था उसको आप कैसे कैसे उसमें और फैक्टर्स ऐड कर सकते थे, यानी कि और कौन से क्वेश्चंस थे जो आप यूज़ कर सकते थे। ठीक है, और आपने नहीं किए या आपकी कितनी गलतियाँ हो रही है, तो पूरा एनालिसिस अच्छे से करो। जो भी आपको टॉपिक क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है वो आप डिस्कस करो। ठीक है, और लास्ट मोमेंट पे अगर आप एक छोटी सी चीज़ और, कि अगर आपको लगता है कि मेरी एरर ज़्यादा दिक्कत कर रही है, क्रिटिकल रीजनिंग दिक्कत कर रही है, या कोई भी ऐसा टॉपिक जिसमें ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो 3 दिनों में मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं टॉपिक के क्विजेज लगाओ। क्योंकि देखो, एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले तो आपको थोड़ा बहुत तो अपने आप को रिलीफ रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा उस दिन भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर नेक्स्ट डे के लिए एनर्जी नहीं रहेगी। तो ये चीज़ का मेरा सजेशन है, अगर आपको ऐसा लगता है। अदरवाइज तो अपने जितने मार्क्स दिए हैं ना, बस उसी का रिवाइज कर लो, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखो, कंपोजिट टाइम अभी मैं आपको बताऊंगी, तो उसके हिसाब से आप एग्जाम दे के आओगे तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब तो एग्जाम बहुत नियर है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट देना चाहूंगी। अगर कुछ भी आइडिया नहीं है आपको, या पहली बार ही एग्जाम देने जा रहे हो, तो हो सकता है कि वो चीज़ आपकी हेल्प कर जाए। देखो, 2 घंटे का टाइम है। आप अगर रीजनिंग और DI वाले सेक्शन को 35 से 40 मिनट्स दे सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज रीजनिंग, DI और GA का है। तो GA और बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर 20 से 25 मिनट्स का आप टाइमिंग दे सकते हो। इंग्लिश के अंदर 25 से 30 और क्वांट के अंदर 25 से 30। अब डिपेंड करेगा, ये टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकता है। क्यों? क्योंकि कौन सा लेवल कैसा आ रहा है, आपको आपके अकॉर्डिंग कौन सा सेक्शन कैसा लग रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो आपका फोर्टे है ना, मतलब जो आपका बेस्ट सेक्शन है, उसको पहले ही करना, ज़्यादा इसमें रिस्क मत लेना। ठीक है, फिर बात करते हैं GA के लिए। एक रामबाण बता देती हूँ मैं यहाँ पे आपको। देखो, नवंबर से टिल मार्च तक मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। क्विजेज में आप डेली आते हो, नहीं आते हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। टेलीग्राम आपने ज्वाइन कर लिया, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे आपको एक जो क्विज ग्रुप है उसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपके मैंने SBI क्लर्क मेंस के लिए सेट 1 से सेट 7 करवा रखे हैं, नवंबर से लेकर के उसमें फरवरी तक इंक्लूडेड है। उसके अलावा
बैंकिंग अवेयरनेस की क्विजेज है और उसके अलावा भी मंथली क्विजेज का क्या चल रहा है, रिविजन चल रहा है। 9 बजे वहाँ पे लाइव होती है क्विज, ठीक है। तो आप उन क्विजेज को खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो या फिर आप लाइव भी जुड़ सकते हो। अगर आपने इतना भी कर लिया है तो आपकी बेस्ट प्रिपरेशन होगी, आप अच्छा स्कोर करोगे, ये मेरी गारंटी है। उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी है, बैंकिंग अवेयरनेस के अलग से क्विजेज मिली जाएंगी आपको, और एक मिक्स बेसिस पे भी हैं आपके 3-4 महीने की क्विजेज, ठीक है। क्विज बोर्ड अगर आप सेल्फ अटेम्प्ट करते हो तो ऐसे टाइम चूज करना जब जहाँ पे ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स में जो है एक्टिव ना हो क्विज बोर्ड, क्योंकि क्विज बोर्ड एक ही होता है, प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसका सर्वर जो है ना वो रुकता है बार बार, या क्विजेस चलते चलते रुक जाती हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेगा। अगर इन चीज़ों के चक्कर में आप नहीं पढ़ना चाह रहे हो और आपके पास स्टडी IQ का सब्सक्रिप्शन है, तो मैं सीधी सीधी बात बता रही हूँ कि अभी सर ने जो इसमें टेस्ट सीरीज़ या मिशन चलाया हुआ था SBI क्लर्क के लिए, अगर वो वीडियोज़ भी आपने 3 दिनों के अंदर अच्छे से देख ली हैं, उनका 1-2 बारी रिवीजन कर लिया, तो आपका बेस्ट हो जाएगा GA सेक्शन। ये पेड वालों के लिए है, अगर आप इस तरफ जाना चाह रहे हो कि एक ही सोर्स बताओ, है ना। अदरवाइज ये वाली क्विजेज हैं और 99% एरर फ्री है। कोई क्वेश्चन में अगर आपको एरर लगती है तो इमीडिएट उसको रिस्पॉन्स हम कर देते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के लिए बिग नो है, क्योंकि जब लास्ट टाइम पे कंप्यूटर आया था तो डेफिनेटली मेंशन था पैटर्न के अंदर कंप्यूटर IT GA BA, है ना, ऐसा मेंशन था, बट यहाँ मेंशन नहीं है। नोटिफिकेशन देख के बैठी हूँ मैं, इसलिए यहाँ पे आपको कंप्यूटर की कोई करने की ज़रूरत नहीं है, कि कंप्यूटर का लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से अगर आपने मैनेज किया तो ये बेस्ट डेज आपको कॉन्फिडेंस देंगे और आप अपना एग्ज़ाम बेस्ट दे के आओगे। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो गई होंगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, ठीक है। और टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ जाना है। आप एक काम और करेंगे कि आपका जो शिफ्ट टाइमिंग है वो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। फिर एक बार एग्ज़ाम दे के आइए, आगे बात करेंगे इंटरव्यूज़ के लिए, उसका भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप प्रिपेयरिंग वेल एंड डू योर बेस्ट, गुड लक।